हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम्स टू वेदांस क्लासेस। मैं सुमित केसरी आप सभी लोगों का अपने ही चैनल पे अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियोस में हम लोग क्लास 10 के रियल नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 के रियल नंबर्स के यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम लोगों ने अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, ठीक है। और आज हम लोग उसी यूक्लिड्स डिवीजन का यूज़ करके आज के क्लास में 2-3 हम लोग क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोगों को केवल 2-3 क्वेश्चंस को प्रूव करना है और ये जो प्रूव है वो यूक्लिड्स डिवीजन का यूज़ करके ही हम लोग इसको करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इसके पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस पहले वीडियो को देख लें ताकि आपको ये आज का क्लास और अच्छे ढंग से समझ में आए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। फ्रेंड्स, आज के सब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 फॉर सम इंटीजर्स q, ठीक है। ये आपको शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो होते हैं, दुनिया के कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो होंगे वो या तो 2q के फॉर्म में होते हैं और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो होंगे, दुनिया के कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को हम लोग कंसिडर कर लें वो 2q + 1 के फॉर्म में ही होंगे किसी भी इंटीजर्स q के लिए, q के किसी भी मान के लिए। अगर हम लोग इवन नंबर्स को इवन इंटीजर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो वो 2q के फॉर्म में होगा और अगर हम लोग पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो वो 2q + 1 के फॉर्म में होगा। यही आपको शो करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि a एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे फ्रेंड्स दिख रहा है कि हम लोगों को 2q और 2q चाहिए, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ जो मल्टीपल है वो 2 के फॉर्म में है, ठीक। तो हम लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हम लोगों को जो यहाँ पे डिवाइजर लेना है, क्योंकि 2q है ना और 2q + 1 है। अगर हम लोगों के पास यहाँ पे 3q रहता, 3q + 1 प्रूव करना रहता तो हम लोग यहाँ पे b को 3 मानते। अगर हम लोगों को 6q + 1, 6q + 3, 6q प्रूव करना रहता तो हम लोग यहाँ पे b को 6 मानते। तो जो भी हमारा क्वेश्चंस दिया हुआ है हम लोग उसको देख के ही यहाँ पे b को यानी डिवाइजर को मानते हैं। तो चलिए हम लोग मानते हैं कि लेट b जो है यहाँ पे हमारा एंड b = 2, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इससे इस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग a by 2 क्या होगा। अगर हम लोग a को 2 से डिवाइड करें तो अगर हम लोग a को डिवाइड करें 2 से तो मानते हैं कि q हमारा क्वोशंट आएगा और r हमारा रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि लेट करते हैं कि a जो है एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और उस a को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। 2 हम लोगों ने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे 2q और 2q + 1 के फॉर्म में लाना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग समझ गए कि b जो यानी डिवाइजर जो है वो 2q ही होना है। उसके बाद हम लोग इस a को 2 से डिवाइड करते हैं तो लेट करते हैं कि q जो है यहाँ पे क्वोशंट है हमारा और यहाँ पे जो r है वो रिमाइंडर है, r जो है वो रिमाइंडर है। तो हम लोग बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम लोगों ने जो यूक्लिड्स डिवीजन को पढ़ा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या देखिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन में कि a = होता है bq + r, जहां पे कि r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू b। यही है यूक्लिड्स डिवीजन, ठीक है। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लें। यूक्लिड्स डिवीजन हमको ये बोलता है कि a = bq + r, जहां r जो है वो 0 से बड़ा होगा या तो फिर उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन वो डिवाइजर यानी b से जरूर छोटा ही होगा हर एक कंडीशन में, ठीक। हम लोग ये भी इसको भी अच्छे से डिटेल्स में उसको समझे हैं तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं।
यहाँ पे हम लोग आर की किस कौन कौन से वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, कौन कौन से वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं, क्या क्या इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या हो सकता है। आर जो है, आर का वैल्यू 0 हम ले सकते हैं और 1 ले सकते हैं। ठीक, 0 ले सकते हैं क्योंकि 0 के इक्वल होगा, और 1 ले सकते हैं क्योंकि ये 2 से छोटा है, लेकिन हम लोग 2 नहीं ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए बारी बारी से हम लोग इसको पुट करते हैं। जब r इज इक्वल टू 0 रखते हैं, जब r इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या होता है, a इज इक्वल टू 2q प्लस r, यही होगा। अब r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, 2q प्लस, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप छूट गया, यहाँ पे जो होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग ये जानते हैं, तो इसीलिए हम लोग जब इसको 2 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 2q प्लस r बन जाएगा ये। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2q प्लस r। ये एक स्टेप है, इसको आपको जरूर लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r लिखें, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। r का पॉसिबल वैल्यू 0 और 1, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले r का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2q प्लस r, जहाँ पे कि 2q प्लस 0 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 2q। ठीक है, जब हम लोगों ने r का वैल्यू को 0 रख दिया तो a इज इक्वल टू बन गया 2q। ठीक, अब देखिए a का वैल्यू जो यहाँ पे 2q आया है, a इज इक्वल टू 2q जो आया है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये जो q है वो जरूर से जरूर q2 का मल्टीपल हो गया है ना। हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो नंबर्स आया है वो 2q के फॉर्म में है, यानी कि ये 2 इंटू क्यू है, 2 इंटू क्यू है। और किसी भी नंबर्स को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी दुनिया के कोई भी नंबर को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर्स इवन नंबर बन जाता है। तो ये क्या हो गया, ये 2 का मल्टीपल हो गया ना। हम लोग क्या करते हैं, 94 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 49 लिख सकते हैं। तो ये जो 49 का ये मल्टीपल हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया ये, है ना। और हम लोग इवन नंबर्स के डेफिनेशन को ही जानते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, जो नंबर्स 2 से कट जाएं वही तो इवन नंबर्स का डेफिनेशन है। तो ये नंबर्स क्या 2 से नहीं कटेगा, जब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आउट ऑफ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट गया। हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात हो रही है 94 की। तो 94 को हम लोग 2 इंटू 49 में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी 49 बच गया। यानी कि ये जो नंबर हो गया ये 2 है, ये इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से तो कट गया। और 2 इवन नंबर्स का डेफिनेशन ही हमको ये बताता है कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर। तो ये नंबर्स क्या 2 से नहीं कटेगा, 2 इंटू क्यू आराम से कटेगा, क्योंकि जब हम नीचे 2 लिखेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू बच जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 2q है वो इवन नंबर है। हमको आपको यही समझाना है कि ये जो 2q है वो इवन नंबर है, क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाइड है। और किसी भी नंबर्स में जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर इवन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है ऑड, ये 7 इज ए ऑड नंबर। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 इंटू 7 ये 14 हो गया, और 14 क्या है, एक इवन नंबर है। तो आप कोई भी इंटीजर्स लीजिए, क्यू का कोई भी मान लीजिए, कोई भी एक वैल्यू लीजिए, उसको जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो नंबर ऑटोमेटिकली इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं r इज इक्वल टू 1 की। तो जब हम लोग r इज इक्वल टू 1 को पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू हो गया 2q प्लस r में 2q प्लस 1। ठीक, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। और अभी अभी हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि a जो है, ये जो नंबर्स है 2q वो इवन नंबर है। और हम लोग ये जानते हैं कि एक इंटीजर्स, दुनिया का कोई भी इंटीजर्स इवन नंबर और ऑड नंबर से मिलके बना है। ठीक है, दुनिया का कोई भी इंटीजर्स इवन नंबर और ऑड नंबर से मिलके बना है। तो ये एक इवन नंबर है, तो ये तो ऑड नंबर है ना। तो इवन नंबर और ऑड नंबर को जब हम लोग मिलाते हैं
तो ऑड नंबर हम लोगों को मिलता है। वैसे भी अगर हम लोग इसको दूसरे भाषा में समझें तो किसी भी इवन नंबर्स में अगर हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, व्हेन वी ऐड 1 टू एनी इवन नंबर्स द रिजल्ट इज एन ऑड नंबर। ठीक, तो किसी भी इवन नंबर्स में लाइक 94 में अगर हम लोग 1 को ऐड कर दे तो हमें मिलेगा 95, जो कि एक ऑड नंबर है। इवन नंबर में जब हम लोग 1 को ऐड कर देते हैं तो वो एक ऑड नंबर बन जाता है। तो ये अभी अभी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि 2q एक इवन नंबर है, और जब आप लोग इवन में 1 को ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर्स एक ऑड नंबर्स बन गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि एवरी पॉजिटिव इवन नंबर जो होगा, इवन इंटीजर्स, वो 2q के फॉर्म में होगा, और जो एवरी पॉजिटिव ऑड नंबर जो होंगे वो 2q + 1 के फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि ये एक ऑड है और ये एक इवन है। तो इवन जब भी रहेगा तो वो 2q के फॉर्म में रहेगा, और ऑड नंबर जब रहेगा तो वो 2q + 1 के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 फॉर सम इंटीजर्स q। आपको ये शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो या तो 4q + 1 के फॉर्म में होंगे या तो फिर वो 4q + 3 के फॉर्म में होंगे फॉर सम इंटीजर्स q। ठीक है, चलिए इसके लिए भी हम लोग सेम टू सेम वैसे ही आगे बढ़ेंगे जिस तरह से पहले क्वेश्चंस में हम लोग देखे। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हम लोग एक a पॉजिटिव इंटीजर्स को कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंड b जो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वो 4 को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को 4q दिखाना है, यहाँ पे 4q दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पे b को 4q लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग a बाय 4। जब हम लोग a को 4 से डिवाइड करेंगे तो लेट q बी द कोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। लेट q बी द कोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। नेक्स्ट फिर से अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं a = bq + r, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू r से लेस देन b। ये आपको हर बार लेना है क्योंकि हम लोग इसका ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ही यूज कर रहे हैं। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा a = bq + r। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a = यहाँ b के जगह पे हम लोग 4 को रखेंगे तो 4q + r बन जाएगा, जहाँ r 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन b। ठीक है, चलिए अब फिर से हम लोग यहाँ पे एक r के किस किस वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या r का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यूज को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, r के किस किस मान को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो r को या तो r जो है वो 0 होगा या तो b से छोटा, और यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b है 4 है ना, यहाँ पे b जो है वो क्या है 4 है। इसका मतलब r जो है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या क्या हो सकता है, r का पॉसिबल वैल्यूज 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बस 3 तक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 के बाद 4 और 4 हम लोग ले नहीं सकते हैं। तो r का जो पॉसिबल वैल्यूज है वो 0, 1, 2, 3, यही चारों हम लोग r के पॉसिबल वैल्यूज को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग बारी बारी से r के वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं क्या क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, r को हम लोग 0, r का जो वैल्यूज है वो हम लोग 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a = 4q + r। तो यहाँ पे हो जाएगा
4q प्लस 0 यानी कि 4q। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू आ गया 4q। जब हम r को 0 लिए तो a का वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया 4q। इस 4q को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2q, लिख सकते हैं ना। इस 4q को हम लोग क्या लिखे 2 इंटू 2q। और हम लोगों को पता है कि किसी भी इंटीजर्स में जब हम लोग 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक इवन नंबर बन जाता है। ठीक, तो ये जो नंबर है ये 2q, ये तो ऑलरेडी एक इवन नंबर ही हमको दिख रहा है। उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल बन गया। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है वो एक इवन नंबर है। कोई दिक्कत? ये जो 4q है वो उसको हम लोग 2 इंटू 2q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी इंटीजर्स में जब हम उसको उस इंटीजर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर्स को है 7, इसमें जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 इंटू 2 14 हो गया, और 14 इज इवन नंबर, है ना। तो बस सिमिलरली 2 इंटू 2q हम लोग कर दिए, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो नंबर है वो 4q हमारा जो है वो एक इवन नंबर है। यहाँ से हमको ये बात पता चल गया। ठीक, चलिए हम लोगों को ऊपर रफ करना पड़ेगा, तो चलिए ऊपर हम लोग रफ कर लेते हैं। ऊपर हम लोग रफ कर लेते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, r के नेक्स्ट वैल्यूज यानी कि 1 को पुट करते हैं। r का वैल्यूज हम लोग 1 लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस r, जहाँ की 4q प्लस 1 हो गया। जब हम लोग r का वैल्यू 1 लिए तो 4q प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि 4q जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक, और हम लोग इसके पहले वाले स्लाइड में भी ये देखे कि जब किसी भी इवन नंबर्स में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं तो वो एक ऑड नंबर बन जाता है। ठीक है, जब हम लोग किसी भी एक इवन नंबर में जब हम लोग 1 ऐड कर देते हैं तो वो ऑड नंबर बन जाता है। तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है कि हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूव किया कि 4q हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक, और 4q जब एक इवन नंबर है और उस इवन नंबर में जब हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं तो ये तो ऑड हो गया, तो ये जो नंबर हो गया ये ऑड नंबर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास r का वैल्यू हम लोग 2 कंसिडर करते हैं, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस r, 4q प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो देखिए 2q प्लस 1 हो गया। अगेन यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन निकल कर आया कि 2 इंटू 2q प्लस 1। अगेन क्या हो गया कि ये जो नंबर्स है इस 2q प्लस 1 में हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और एक ही बात फिर से निकल कर आ गई कि जब हम लोग किसी भी इंटीजर्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो एक इवन नंबर होगा। तो अगेन यहाँ पे हम लोगों ने ये शो कर दिया कि ये एक इवन नंबर है, यानी कि ये जो है ये एक इवन नंबर हो गया। तो 4q एक इवन नंबर, 4q प्लस 2 इज अगेन अ रियल नंबर। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एंड लास्ट r का वैल्यू जब हम 3 पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू होता है 4q प्लस r, जहाँ पे कि 4q प्लस 3। हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और 4q प्लस 3 को हम लोग लिखेंगे 2 प्लस 1। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4q को 4q रहने देंगे, 4q यहाँ से 4q प्लस 2 से हम लोग 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 2q प्लस 1 हो गया प्लस 1। देखिए जस्ट अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि 2 इंटू 2q प्लस 1 एक इवन नंबर है। ये देखिए 2 इंटू 2q प्लस 1 एक इवन नंबर है, अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया। तो 2 इंटू 2q प्लस 1 ये तो इवन नंबर है, और इस इवन नंबर में जब हम लोग 1 को ऐड कर दिए तो ये एक ऑड नंबर बन गया। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये जो 4q प्लस 3 है वो एक ऑड नंबर है। ठीक, तो ये भी हमारा जो बन गया वो एक ऑड नंबर बन गया। गॉट इट? ये जो है 4q इवन नंबर, 4q प्लस 1 ऑड नंबर, 4q प्लस 2 is again even number and 4q plus 3 is again an odd number। ठीक है,
तो हम लोग क्या देखे, यहाँ पे हम लोग देखे कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है वो 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में ही है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये शो कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कोई भी रहे वो 4q+1 या फिर 4q+3 के फॉर्म में ही रहने वाला है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 फॉर सम इंटीजर्स q। आपको फिर से एक क्वेश्चन को शो करना है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो होते हैं वो या तो 6q+1 के फॉर्म में होते हैं, या तो वो 6q+3 के फॉर्म में होंगे, या तो फिर वो 6q+5 के फॉर्म में होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। फिर से यहाँ पे सेम प्रोसेस हम लोग जाएंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, सब कुछ सेम ही रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इस बार हम लोग एंड बी को यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, इस बार बी को हम लोग 6 लेने वाले हैं। ठीक, फिर से डिवाइडिंग ए को ऑन डिवाइडिंग ए बाय 6। जब आप लोग ए को 6 से डिवाइड करेंगे तो मानते हैं कि q जो है यहाँ पे कोशेंट है, q जो है यहाँ पे कोशेंट है, और r जो है हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है। ठीक है, तो फिर से अगेन बाय यूक्लिड्स डिवीजन से हम लोग बाय यूक्लिड्स डिवीजन, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन से हम लोग जानते हैं कि a = bq+r, 0 से बड़ा = r से छोटा, ठीक है, से छोटा r स्मॉलर देन b, इतना हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा कि a = हो जाएगा हमारा, जब हम लोग b की जगह 6q पुट करेंगे तो 6q+r, जहाँ r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू b से लेस देन इक्वल टू a, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू b आएगा। ठीक, अब देखिए फिर से अगेन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं r के बारे में कि r के कौन कौन से वैल्यूज यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यूज हम लोग r का यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि r के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। तो r का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यूज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो r को 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये 6 r के पॉसिबल वैल्यूज को हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि b यहाँ पे 6 है और 6 से नीचे और 0 से बड़ा, यहाँ पे 6 से नीचे 5 4 3 2 1 और 0 या फिर 0 से बड़ा, ये सभी नंबर्स हैं। ठीक, तो r का वैल्यूज हम लोग 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं। 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा डिवाइजर जो है वो 6 है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग r के अलग अलग वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं और सारे वैल्यूज को एक साथ हम लोग पुट करते हैं। सॉरी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं ऑफ r का जो 0 1 2 3 4 5, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू सबसे पहले लेते हैं 0। ठीक, तो a = 6q+r, यही है, तो क्या हो जाएगा, a = 6q+0 यानी कि 6q। ठीक, अब इस 6q हम लोग फिर से 2 × 3q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमारा कोई एक इंटीजर हो गया और उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक इवन नंबर हो गया। कोई दिक्कत?
ये 3q जो है कोई भी एक इंटीजर से, हमें नहीं पता कौन सा इंटीजर से है, लेकिन जब उस इंटीजर्स में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बात तो अब हम लोग कंफर्म हो गए कि ये पूरे नंबर जो है यानी कि ये जो 6q है वो तो कंफर्म हो गया कि ये तो इवन नंबर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग r का वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r यानी कि 6q प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही बात कि 6q को अभी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि 6q एक इवन नंबर है, और जब भी हम लोग इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं तो वो एक ऑड नंबर हो जाता है, यानी कि ये एक ऑड नंबर बन गया। ठीक है, 6q एक इवन नंबर है और उसमें जब हम लोग 1 ऐड कर दिए तो ये एक ऑड नंबर बन गया। अगेन r का वैल्यूज हम लोग 2 पुट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r, जहाँ पे कि 6q प्लस 2 है। ठीक, इसको हम लोग 2 कॉमन लीजिए, 3q प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिए फिर से उसी फॉर्म में आ गया कि 3q प्लस 1 कोई एक इंटीजर्स है, हमें नहीं पता वो इवन है कि ऑड है, कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन उस इंटीजर्स में जैसे ही हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो वो एक इवन नंबर बन गया। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है, ये यहाँ पे कुछ भी रहे, 3q प्लस 1 ऑड रहे, इवन रहे, कुछ भी रहे, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जब इस इंटीजर्स में हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये नंबर अब इवन हो गया। ठीक है, अब ये पूरे नंबर्स इवन हो गया, यानी कि 6q प्लस 2 जो है वो एक इवन नंबर है, वो एक इवन नंबर है, इसमें हमको डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट है r इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। ठीक, अगेन हम लोग क्या करेंगे, 6q प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1, 6q प्लस 2 प्लस 1 और 6q प्लस 2। ये देखिए 6q प्लस 2 है ना, और अभी हम लोगों ने प्रूव किया 6q प्लस 2 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में जब हम लोग क्या किए 1 को ऐड कर दिए तो इवन नंबर में 1 ऐड करने के बाद वो एक ऑड नंबर हो जाता है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें तो फिर से यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 3q प्लस 1 आएगा तो वो वही ये वाला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको फिर से तोड़ेंगे तो यही निकल के आएगा, तो ये तो एक इवन नंबर है, और इस इवन नंबर में जब आप 1 ऐड करेंगे तो वो ऑड नंबर बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास r का वैल्यू 4। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r, जहाँ पे कि 6q प्लस 4 हो गया, फिर से यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 3q प्लस 2 हो गया। अब देखिए हमें इसके बारे में नहीं पता, ये चाहे कुछ भी रहे, इवन रहे ऑड रहे मतलब नहीं है, लेकिन जब इस इंटीजर्स में हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या बन गया, फिर से एक इवन नंबर बन गया। ठीक है, चलिए r का वैल्यू 5, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, अगेन 6q प्लस 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6q प्लस 4 प्लस 1। अभी हम लोगों ने प्रूव कर दिया 6q प्लस 4 एक इवन नंबर है। ठीक है, 6q प्लस 4 एक इवन नंबर है, और जब इवन नंबर में हम लोग 1 ऐड कर दिए तो ये ऑड नंबर बन गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स निकल कर आ रहे हैं वो 6q प्लस 1 के फॉर्म में है, 6q प्लस 3 के फॉर्म में है, और 6q प्लस 5 के फॉर्म में है, और यही तो हमको प्रूव करना था, है ना, यही तो हमें प्रूव करना था कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, और हमने तो प्रूव कर दिया कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहे हैं, या तो 6q प्लस 3 के फॉर्म में आ रहे हैं, या तो 6q प्लस 5 के फॉर्म में आ रहे हैं। तो हमारा ये जो सवाल है वो बन चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ठीक है, 6q प्लस 5, यही हमको प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। ठीक है,
तो अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें सिर्फ एक मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक कर दें, और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्किल, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपकी जो दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी इस क्लास से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।